हे दोस्तों, एक गुरुजी अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखा रहे होते हैं। वो बोलते हैं, तुम्हें पता है बच्चों, मेरे दिमाग में दो भेड़िए हैं, दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं। उन दोनों में से एक भेड़िया डर, गुस्सा, दूसरों से नफरत, जलन, दुख, लालच, घमंड, ईगो, ऐसी कई नेगेटिव फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जबकि दूसरा भेड़िया जो है वो रिप्रेजेंट करता है शांति, खुशियां, हमदर्दी, दोस्ती, सच्चाई और सबसे मेन एक दूसरे की तरफ प्यार। ना ये दोनों लड़ रहे हैं मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में और हम सबके दिमाग में। ना ये सब सुनने के बाद थोड़ी देर तक बच्चे शांत रहते हैं। फिर कुछ देर बाद एक बच्चा पूछता है, गुरुजी, लेकिन इनमें से जीतता कौन है? तो इस पे गुरुजी बोलते हैं, जीतेगा हमेशा वही भेड़िया जिसे तुम सबसे ज्यादा खाना दोगे, जिसे तुम सबसे ज्यादा चुनोगे। ना दोस्तों, ये सच में एक बहुत पावरफुल स्टोरी है जो हमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। आज हमारे देश में जो सब बकवास चल रहा है वो ऐसा चल रहा है क्योंकि कुछ लोग अपने नफरत वाले भेड़िए को ज्यादा चारा देते हैं। इसलिए आज जो बुक की बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो करके मैं होप करता हूं कि उनकी बातों को समझ के लोग कम नेगेटिविटी को सपोर्ट करेंगे या उसे फैलाएंगे, जिससे उनकी खुद की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और वो सक्सेस अचीव करेंगे। बिकॉज सच में आजकल मैं देख रहा हूं हर जगह काफी नफरत फैली जा रही है। ना जिस बुक की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसका नाम है एज अ मैन थिंकेड। ये एक छोटी सी बुक है लेकिन काफी पावरफुल बुक है, एक क्लासिक जिसपे कहा जाता है कि कई ग्रेट ऑथर्स ने अपनी कई ग्रेट बुक्स, फिलोसफीज लिखी है जिसके थ्रू मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी बदली है। सो चलो इस बुक की बातों को सीख के हम भी अपने आप को और हमारे देश को बेटर बनाते हैं। लेट्स बिगिन। थॉट्स एंड कैरेक्टर। एक आदमी जो अपनी जिंदगी में फेल होता है, बहुत से लोग बोल सकते हैं कि अरे बेचारे की किस्मत ही खराब थी इसीलिए वो फेल हुआ। जबकि दूसरी तरफ कुछ बहुत सक्सेसफुल लोगों के लिए भी यही सेम चीज बोली जा सकती है कि अरे क्या किस्मत वाला इंसान है कि वो इतना अमीर हो गया। पर ऑथर बोलते हैं कि सच तो ये है कि ऑलमोस्ट हमेशा जब इंसान कामयाब होता है या फेल होता है तो ये उसकी लाइफ में आने वाले अच्छे या बुरे सर्कमस्टेंसेस की वजह से ही होता है, जो उसकी किस्मत की वजह से नहीं बल्कि पैदा होते हैं उसके अच्छे या बुरे कैरेक्टर से, जो पूरी तरह से पैदा होता है उसके अच्छे या बुरे थॉट से। एग्जाम्पल, जैसे आप करेले के बीज बो के ये नहीं सोच सकते कि आपको उससे एक बड़ा सा पेड़ मिलेगा जिसमें आपको आम लगे हुए मिलेंगे। सिमिलरली एक इंसान को ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर वो अपने दिल में नेगेटिव बातों को भर के रखेगा खुद के या दूसरों के लिए तो उसको इससे लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव मिलने वाला है। और यही सेम बात हर रिलीजन, इवन साइंस सिखाती है। एक सुपर सक्सेसफुल इंसान जिसे आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, जिसका गॉड लाइक कैरेक्टर, पर्सनैलिटी है, वो इतना ग्रेट आज बन पाया है क्योंकि उस इंसान की सोच सालों साल पहले से पॉजिटिव और ग्रेट थी, जिसने उसकी लाइफ में सही टाइम पे उसे सही अपॉर्चुनिटीज और सही एक्शंस लेने में मदद करी। जबकि जो इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठा होता है उसके पीछे भी और कुछ नहीं, बस उसकी सालों साल की बुरी सोच होती है जो उसे कभी कुछ भी बड़ा करने नहीं देती। इसीलिए हमेशा अपना कैरेक्टर एक ऊंचे इंसान वाले जैसा बनाओ, एक पॉजिटिव इंसान वाला बनाओ। एग्जाम्पल, आप कभी नहीं देखोगे कि बिल गेट्स अपने बिलीव्स को लेके सोशल मीडिया पे हेट पोस्ट डाल रहा है। इलॉन मस्क को कभी किसी की बात गलत लगती है तो वो उनसे कमेंट्स में गालियां देके उनसे लड़ाइयां नहीं करता। ऐसे ही देख लो, हार्डली कभी भी आपको बड़ी सोच वाले सोशल मीडिया पे कुछ भी फालतू नेगेटिव करते हुए मिलेंगे। लेकिन हाँ, वो सब आपको पॉजिटिव काम करते हुए जरूर मिल सकते हैं। माइंड लाइक अ गार्डन। हर इंसान का दिमाग एक खाली मैदान जैसा होता है। अगर आप उसमें कुछ सोच समझ के इंटेलिजेंटली काम करोगे तो आप उसे एक खूबसूरत गार्डन जैसा बना सकते हो, जिसमें से आपको कई यूजफुल फ्रूट्स और फ्लावर्स मिलेंगे जो आपकी लाइफ को अबंडेंट और ब्यूटीफुल बनाएगा। जबकि आप अगर उसी मैदान का ख्याल नहीं रखोगे या उसमें कचरा भरते जाओगे तो उस जमीन को एक टॉक्सिक लैंड बनने टाइम नहीं लगेगा, जो आपको देगा तो बस जहर वाले फल। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं इस पे हम ध्यान दें, कि हम अच्छी बातें सीख के अच्छाइयों को फैला रहे हैं, खुशबू फैला रहे हैं, या फिर दूसरों के जाल में फंस के उनकी बकवास बातों पे यकीन करके अपनी और दूसरों की लाइफ में जहर फैला रहे हैं। एग्जाम्पल, अभी मैं बहुत देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे लोग बिना न्यूज को वेरीफाई करे कुछ भी नेगेटिव पोस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि उनका मूड खराब कर रहा है प्लस दूसरों का भी। इसलिए प्लीज मेरी सीकन फैमिली, मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट ऐसा ना करो। कोई भी न्यूज हो उसे वेरीफाई करके ही फॉरवर्ड करो। इमोशनल होकर गलत चीजें फैलाना बंद करो, क्योंकि इससे एक बहुत नेगेटिव साइकिल ऑफ फीलिंग्स और हेट पैदा हो सकता है। थॉट्स गिव राइज टू सर्कमस्टेंसेस। एक गरीब इंसान जो चाहता है कि उसकी जिंदगी बदलनी चाहिए, उसकी सराउंडिंग, उसका घर बदलना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए, वो ये दिल से चाहता तो है, बट स्टिल
वो अपने काम को कभी बराबर से नहीं करता, कभी भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाता, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के बारे में कभी नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि उसके थॉट्स उसे हमेशा ऐसे कुछ जस्टिफिकेशंस देते रहते हैं। ये बोलते हैं कि अरे मैं ऐसे पूरे दिल से काम नहीं करता क्योंकि मेरा बॉस अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मुझे ज्यादा सैलरी नहीं देता। मैं क्या, कोई भी नहीं करता अच्छे से काम, इसलिए मैं भी नहीं करता। नाउ ऐसे इंसान ही होते हैं जो कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो अमीर बनने के सिंपल सच को नहीं समझ पाते, जो ये है कि अच्छा काम ही एक इंसान की जिंदगी को अच्छा करता है। इसीलिए फिर ये थॉट्स उनकी जिंदगी में और खराब सर्कमस्टेंसेस लाने लगते हैं। एग्जाम्पल, उसका बॉस उसे प्रमोशन नहीं देता, कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता, या वर्स्ट उसे काम से निकाल देता है, जिसके बाद वो सोचता है कि अरे मेरा बॉस सच में कितना खराब है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है, उसने बिना सोचे मुझे निकाल दिया। जबकि सच तो यह है कि जो कुछ हुआ वो सब उस इंसान के थॉट्स की वजह से हुआ जो गलत थे, और उन गलत थॉट्स ने ही ऐसे सर्कमस्टेंसेस को पैदा किया जिससे वो और गरीब हो गया। ऐसे ही एक अमीर इंसान जिसकी तबीयत ठीक नहीं रहती क्योंकि वो बहुत मोटा है, वो भी एक तरफ हजारों लाखों रुपए खर्च करता है ताकि उसकी तबीयत ठीक रहे, बट वो कभी भी जंक फूड, खराब खाना खाना नहीं छोड़ता। वो अपने खाने के प्यार को नहीं छोड़ता और हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता है, जिसकी वजह से बीमारियां भी उसे नहीं छोड़ती और वो हमेशा खराब हेल्थ में ही रहता है ना। इधर भी ऐसा हुआ बिकॉज उसने भी अच्छे हेल्थ के सिंपल सच को नहीं समझा कि अच्छी हेल्थ के लिए उसे अच्छा खाना जरूरी है। और लास्ट एग्जाम्पल दूं तो एक मालिक अपने एम्प्लॉयज को सही से पगार नहीं देता, उनके बेवजह पैसे काटता रहता है ताकि बस वो खुद ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ऐसे इंसान भी ज्यादा बड़े नहीं बन पाते, ना लोग उन्हें इज्जत देते हैं, ना अगर आप उनसे पूछो तो वो इसका ब्लेम देंगे हालात को कि अरे मार्केट खराब है इसीलिए वो तरक्की नहीं कर रहे। बल्कि असल बात तो यह है कि वो सही से पगार नहीं देते, एम्प्लॉयज की इज्जत नहीं करते, इसीलिए लोग सही से काम नहीं करते, इसीलिए फिर उससे जो काम एक बार करा लेता है वो वापस कभी उसके पास नहीं आता, जिसकी वजह से वो पीछे रहता है हमेशा। और ये सब सर्कमस्टेंसेस उसकी लाइफ में हुए क्योंकि उनकी थॉट्स गलत थी। ऐसे ही हर एग्जाम्पल्स मैंने जो बताए उन सब में यही कॉमन आपको मिलेगा। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं, उनके हालात ही खराब है, दूसरे लोग ही खराब है। बल्कि सच तो यह है कि जो उनके सर्कमस्टेंसेस खराब होते हैं वो उनकी सोच की वजह से होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे थॉट्स ही अपने दिमाग में रखो। फाइंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स। देखो, थॉट्स बहुत जल्दी अपने आप को क्रिस्टलाइज कर लेता है आदत में, और आदत फिर वैसे ही रिजल्ट्स क्रिएट करती है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करती है जिसमें लोग पूरी अपनी जिंदगी बिताते हैं। सो अब मैं आपको स्पेसिफिकली कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस के एग्जाम्पल देता हूं। फाइंड नेगेटिव थॉट्स टू अवॉइड। नंबर 1, गंदी बातें ज्यादा सोचना क्रिस्टलाइज करती है नशे और अय्याशी वाले आदतें, जो फिर जिंदगी में बर्बादी और बीमारियां लाती है। सेकंड, डर, डाउट और डिसीजन ना लेने वाली सोच लोगों में कमजोरी और अनमैनली आदतें पैदा करती है, जिससे फिर उनकी लाइफ में फेलियर, गरीबी और दूसरों पर डिपेंड होने वाले सर्कमस्टेंसेस पैदा होते रहते हैं। थर्ड, आलस। आलसी सोच पैदा करती है अनक्लीनलीनेस और झूठ बोलने की आदतें, जो फिर ऐसी लाइफ पैदा करती है जिसमें गलत काम करना और हमेशा दूसरों से मदद मांगने वाली सिचुएशंस पैदा होती रहती है। फोर्थ, जलन या नफरत। ये दोनों सोच पैदा करती है लड़ने और दूसरों को ब्लेम करने की आदतें, दूसरों पे इल्जाम लगाने वाली आदतें, जो सॉलिड बन के लोगों की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ फोकस और खतरनाक सर्कमस्टेंसेस भी ला सकता है, जिससे कभी भी लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाते। फिफ्थ, सेल्फिश सोच पैदा करती है खुद को प्लीज करने वाली आदतों को, जो फिर लोगों को उनको खुद को समझने नहीं देता कि वो कितने अच्छे हैं या बुरे, जो फिर फ्यूचर में उनकी लाइफ में स्ट्रेस और फेलियर्स लाता है। 5 पॉजिटिव इमोशंस टू हैव। नाउ दूसरी तरफ अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव इमोशंस के बारे में बताता हूं। जो अच्छी और साफ सोच रखते हैं उनके अंदर यूजुअली पैदा होती है सेल्फ कंट्रोल की आदत, जो फिर लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन लाता है। सेकंड, हिम्मत और खुद पर डिपेंड होने वाले थॉट्स पैदा करते हैं मैनली हैबिट्स को, जो सक्सेस, अबंडेंस और फ्रीडम लाता है लाइफ में। थर्ड, मेहनत और काम करने वाले थॉट्स पैदा करते हैं एक्शंस लेने वाली हैबिट्स को, जो सच में लोगों की लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। फोर्थ, माफ करना या दूसरों की तरफ प्यार रखने वाली सोच पैदा करता है अबंडेंस मेंटालिटी वाली आदतें, जो लोगों को क्रिएटर बनाता है, उन्हें कुछ क्रिएट करने के लिए एनकरेज करता है और उनकी लाइफ को जैसा वो चाहे वैसा बनाने में हेल्प करता है, उनका फोकस लेवल बढ़ा के। फिफ्थ, खुद से हटके दूसरों के बारे में सोचने वाले थॉट्स सॉलिडिफाई करता है सेल्फलेस वाली आदतें, जो उनकी जिंदगी में रियल हैप्पीनेस लाती है और उन्हें रिच और प्रॉस्परस फील कराती है। देखो, टू कंक्लूड,
ऑथर बोलते हैं कि एक इंसान डायरेक्टली अपने सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो भी मेरे बताए नेगेटिव थॉट्स के बजाय अपने अंदर हमेशा ये 5 पॉजिटिव थॉट्स रखेगा तो बहुत श्योर जैसा चाहे वो वैसे अपनी जिंदगी को सिल सकता है अपने हिसाब से। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच को अपने दिमाग में रखो। इस आने वाले न्यू साल में हमेशा अपने दूसरे भेड़िए को जीतने दो, अगर आप चाहते हो कि आने वाला साल आपकी जिंदगी का बेस्ट साल हो तो। नाउ हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। मैं विश करता हूं कि आप अपने आने वाले साल में अपने सभी गोल्स को पूरा करो, आपके सभी सपने पूरे हो, आप खुश रहो और टेक केयर। नाउ टू एंड सब्सक्राइब करें ताकि इस न्यू साल में भी मैं आपके साथ बना रहूं, आपको न्यू अच्छी बातें सिखाते रहूं, जिससे आपके अंदर और लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो। जितनी भी अच्छी चीज़ें कर सकते हो कर दो, लाइक कमेंट शेयर एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।